ચાલ મારી ઢોલકી ઢમાક ઢમ। એ રેટા લગા જો 12 વાસ્તે मैं तो 18 हूँ। तो ले डंडा मार मार ले डंडा मार मार के बोल अंग्रेजी बोल अंग्रेजी बोल अंग्रेजी मैं कूटिया। तो अब एडी हिकाई के वटे जान तो वे मारवाड़ी तो छोड़ दी અને બોલે કોરી અંગ્રેજી। फिर जब पाछा भारत आया तो ले डंडो मार मार बोल बोल हिंदी बोल देसी बोल मारवाड़ी। तो मारे मामा के थैलो डिसाइड कर लो ये बेचारा टाबरारी कई गलती। फिर हमारी सिग्निफिकेंस अभी आजकल रो जो जनरेशन है माने क्यों रो जवाब दे हो वाई। तो इफ यू आंसर द वाई they will the chances are they might follow। तो अगर आप माने क्यों रो जवाब दे दो तो हो सके वे आप लो थोड़ो घणो त्योहार अपनाई। क्रिसमस इतो पॉपुलर यूं है क्योंकि उन्हें बनाई दियो तो उनकी मार्केटिंग बहुत चोखी है। आप चौराहे माते जाओ क्रिसमस रे आसपास आपने रेडी वाला बेच रही है वे टोपियां वे छोटा छोटा क्रिसमस का पेड़। अब आप बताओ कोई आपने देसी त्योहार वास्ते एडी कोई मार्केटिंग देवे कहीं। तो अगली बार किसी से प्यार का इजहार करना हो कि आप मेरे लिए कितने जरूरी हो आप मेरे लिए लूण जितने जरूरी हो। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सबने। रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे दामिनी आपके साथ। और रेडियो सिटी जो है इन दिनों बात कर रहा है कि किस तरीके से हम हमारी जितने भी विरासतें हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो विरासतों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आती है हमारी भाषा। अब आप सोचेंगे कि दामिनी तुम अपनी भाषा में बात क्यों नहीं कर रही। जी, मैं पैदा राजस्थान में ही हुई हूँ, पली बड़ी भी राजस्थान में ही हूँ, लेकिन मेरी जो मदर टंग है वो है सिंधी। घर में हमेशा हम लोग सिंधी लैंग्वेज ही सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि राजस्थान से हूँ इसलिए जानती हूँ कि राजस्थानी भाषा की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने इनको इंस्टाग्राम पे डिस्कवर किया था। राजस्थानी भाषा को आगे ले जाने के लिए जो पुरानी कहावतें हैं, जो कहानियाँ हैं, बहुत खूबसूरती से ये सुनाती हैं। इनफैक्ट राजस्थानी थोड़ी बहुत अगर मुझे आती है तो इसलिए क्योंकि मैं इनका आज राजस्थानी भाषा में हम क्या सीखेंगे ये देखती हूँ। सो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है युवरागी राठौर जी। खम्मा गणी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खम्मा गणी घणी घणी राम राम। मारो आभार जो रेडियो सिटी मने आज अठे बुलाई और आप वो रूबरू वेवणनो मौको दियो। मैम, मेरी राजस्थानी थोड़ी कच्ची पक्की है, मैं उतने अच्छे से बोल नहीं पाऊंगी। सवाल मैं आपसे सारे हिंदी में करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि जवाब जो है आप बिल्कुल अपनी राजस्थानी भाषा में ही दो। 100% आपने जवाब राजस्थानी में मिला। मैंने बात की कि बहुत सारी ना ऐसी हमारी विरासतें हैं जो कि इनटैंजिबल है। हम विरासत की जब हिफाजत की बात करते हैं तो कई हवेलियाँ आती हैं, फोर्ट्स आते हैं। राजस्थान जो है गढ़ जाना जाता है फोर्ट्स वगैरह के लिए, लेकिन इनटैंजिबल भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें संभाल के रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हो सकता है? अब आप पूछियो सवाल तो अबे लंबो जवाब वास्ते अब रेडी रहिजो। तो आपने गढ़ महल तो घना ही है पर वहाँ में रहवे कौन? आप रे मारे जेड़ा लोग। और लोग बातचीत करे कि मैं भाषा में, चाहे हाडोती में बोले, चाहे मेवाड़ी बोले, मारवाड़ी बोले, मालवी बोले, पर भाषा बोले। तो वह चीज़ जिन्हें आप महसूस कर सको, जिन्हें आपने महसूस करिए हो, कोई प्रसन्नता मिले, राजी वे हो आप, वह है आपकी इंटेंजिबल हेरिटेज। खान पान, हर मौसम रो खान पान। अबे बरसाता वेई जब खूब तो भी की आपने घेवर खूब घाली झूलान हिंडा खाई रुगायान खूब करी शॉपिंग। तो अब भाभी है त्योहार मनावना, तीज त्योहार भाभी की अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज। और खान पान रे अलावा पहरवास, कपड़ा। अब आपने सावन में पहरी लहरियो, नवरात्रा में पहरी, नौरता में पहरी चूंदड़ी, जने में पहरना या चूंदड़ी। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करा तो ये तो खत्म वे जाई। आपने साथे आपने दादी सा मामा लोग हमारी जनरेशन साथे खत्म वे जाई। अब आगली मारी जो हमारे टाबरिया है या और छोटा जो बच्चा है जो नेक्स्ट जनरेशन है माने की कर याद रहेला। तो आपा कर जतो आने याद ही रही। अब यू डंडा करिया हूँ तो कोई कोशिश करिया हूँ कि भाई करनो ही पड़ी तो वे करे कोनी। जोरा माड़ी तो बैल इन्नी हाल है तो टाबर कटे हाल। तो माने मार्केटिंग करन राजी मनु माने धीमे धीमे माने राजी मनु माने करावनो। और मार्केटिंग नहीं करा तो वाह भाई आपने साथे खत्म है सब इंटेंजिबल हेरिटेज, चाहे खान पान हो, पहरवास हो, तीज त्योहार हो, बोली वे हो। तो ये जो मार्केटिंग आपने बोला कि बच्चों के सामने भी करनी पड़ती है,
ये कैसे करें? अब आपने मैं छोटो सो उदाहरण दूं, जाने आप ठंडा ठरिया यानी शीतलाष्टमी कटे कटे शील सातम भी मनावे, जी। तो सिंपल सो सिद्धांत है कि अबे मौसम गरम वेच जाई या दिन पछे मौसम गरम वेच जाई, अबे ताजो खानो जीमो, क्योंकि ठंडो खानो खाओ तो मांदा पड़ जाओ, बीमार पड़ जाओ ला। अब इन्हें त्योहार बनावा आपा, बढ़िया खानो बनावा, ठंडो खानो जीमा के अन पछे आप ताजो बनाओ ताजो खाओ। पर टाबरिया क्यों खावेला ठंडी पूड़ी, ठंडा फुल्का, ठंडो खाटो, ठंडी साग, तो हमारे वास्ते मार्केटिंग करनी पड़े कि लो बेटा आप खावा ठंडी आइसक्रीम, खावा ठंडी ठंडी आपणी खीर, ओ देखो ठंडो गोलगप्पा, चाट पापड़ियान, तो राजी वो मनु शौक से खा ले। राजी मनु खा ले। और त्योहार भी मनी जाए, माने कौन एक दिन फिर छुट्टी नहाओ ही मती, रोज मामा गोचो करे नहाओ नहाओ नहाओ, तो एक दिन ना तो नहावण की जरूरत ना मौज करो, तो मनीज गो त्योहार। और आपरे तरीका में मार्केटिंग भी कर दी, तो माने याद रही कि भाई ठंडा ठरिया में बासी खावा, पर खावा एडो खानो जिमने वास्ते आपा चूल्हो नहीं बाणा। जैसे मेरी मदर टंग जो है वो सिंधी है, आपकी मदर टंग क्या है? मेरी मदर टंग है मारवाड़ी। मारवाड़ी। आपके बच्चों की मदर टंग क्या है? हमारा टाबरिया तो बोले अंग्रेजी। तो ये वाला जो गैप है कि हमें हमारे मम्मियों से, हमारे नानी से, हमारे फोर फादर्स से हमारे लैंग्वेज की एक विरासत मिली है, उनकी जो मदर टंग थी वो आज हमारी मदर टंग है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन की जो मदर टंग है उसकी हिफाजत कैसे की जाए, उनको ये कैसे पास ऑन किया जाए? अरे रोज आप कहीं हो, रोज मैं ही हो इन बातें, और कोशिश करूं कि भाई थोड़ी घनी कान में पड़ी तो बोल ही सही। तो जिन कारणों मैं मारो चैनल में वो सिखाऊं, कोशिश यह है कि हमारा टाबरिया सुनी कि हमारे मामा गर्व बोले तो मैं भी बोल सका, तो संको करे पर समझे साड़ी। तो हो सके धीमे धीमे आज समझे जो आप समझो भाषा, थोड़ा समय बाद माने थोड़ी हिम्मत आ जावे कि अच्छा आप बोल भी सका। इकट्ठे गाँव में जाई गाड़ी अटकेला तो पछ बोलनी पड़े। तो ये टाबरिया होशियार गणा, आगला ने देख भाषा बोले, कि आगलो देखे कि वो लागे पढ़ियो लिखियो है, अंग्रेजी बोल सके तो फट अंग्रेजी बोली। आगलन देखे कि वो एनी देसी आदमी है, यानी भाषा अंग्रेजी नहीं आवेला समझ, तो हिंदी भी बोल ले, जरूरत पड़े तो मारवाड़ी रा शब्द भी काम में ले सही। ये मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ इससे। मेरी मम्मी जो है वो हमेशा कहती थी कि तुम भाषा बोलो या मत बोलो, आनी तुम्हें जरूर चाहिए, क्योंकि कभी तुम कहीं ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए तो मैं भाषा ही बाहर निकालेगी। और ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं एक बार एक ट्रिप पे गई थी और वहाँ पे ना समझ नहीं आ रहा था किसी को, कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब उनकी लोकल लैंग्वेज जो है पहाड़ी मुझे नहीं समझ आ रही थी, लेकिन वहाँ पे एक अंकल थे एक शॉप पे जो आपस में बात कर रहे थे सिंधी भाषा में, तो मुझे समझ आ गई। मैंने कहा यार ये तो मतलब कनेक्शन हो सकता है, तो मैंने उनको फिर अपनी लैंग्वेज में सिंधी में ही बोला कि है ना अंकल थोड़ी सी हेल्प चाहिए यहाँ पे, हमें पता नहीं है कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा अरे सिंधी, मैंने कहा हाँ। तो तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी भाषा, और बोलना भी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को छोटी छोटी जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे सीखें, समझें? जैसे आपने कहा कि बच्चों के आगे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब आपने कहानियाँ सुनाना शुरू किया या वाइज स्टोरीज आपने शुरू किया, तो बच्चों ने कैसे उसको लिया? तो एक बात बहुत चौकी ही कि मारा टाबरिया ने कहानियां रो घणो शौक, किताबा रो घणो शौक, बचपन वे खूब पढ़े। जो कहानियां मैं हमारे चैनल पे शुरुआत में सुनाई वे टाबरिया सुनियोड़ी ही, पर मैंने खूब मजा आवे वे सुनन में कि रात रात सोती टाइम मामा कहानी सुनावे। हाँ। तो एक रूटीन जो है कि भाई रोज सोवा जब मामा सुनाई, चाहे कितना ही मोटा वे जाए एक कहानी सुनाई। टीनेजर वे तो भी हमारे कान में पड़े, माने भी छोड़ो घणो इंटरेस्ट हाल है कि हाँ मामा सुनावे कहानी। तो वे थोड़ी बहुत कहानियां तो वे बचपन सुनता आया, माने मजा आवे सुनन में घड़ी घड़ी। फिर नवी नवी कटे पूछ हेर लाई में, कोई बुआ सासुआ ने पूछी, मारे मदर इन लॉ ने पूछी, मारे फादर इन लॉ ने पूछी, और मारे घरे दाता मामा ने पूछी। तो जटे जटे में जना ने पूछ सकती बटे हेर हरन लाई में कहानियां अनमाने सुनाऊं। तो पहली मारा ये बड़ीरा बकड़ा मारा टाबरिया ज बने कि अच्छा टाबरिया सुनो आ कहानी थाने केडीक लागी, तो वे पास फेल करे पछे मैं सुनाऊं मारे चैनल माथे। तो एक रूटीन में मान लो कहानी तो वे सुनाई है, वन था है कि एक कहानी मामा मारवाड़ी में सुनाई क्योंकि हमारी मदर टंग मारवाड़ी है, और एक कहानी मामा अंग्रेजी में सुनाई।
तो वे सुनने कहवे जरूर है मम्मा कैन यू स्विच टू इंग्लिश पर वंठा है मम्मा तो नकटा है कोई माने आज और कोई काले माने तो वे तो पुदरी मनरी करिया रही तो भाई सुनो तो वे सुने कान में पड़े आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कदे न कदे तो माने मन वही। आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे बाहर या आउट ऑफ इंडिया आप कहीं गए हो और वहाँ पे भाषा की वजह से आपको लगा हो कि यार मज़ा आ गया था, आज भाषा ने बचा लिया? तो मैं लोग 7-8 साल यूएई में हा और वटे कठे 1-2 बार कितनी बार आपने जोधपुर रहा या कोई राजस्थान रो मिल जातो कोई प्लेन में मिल जातो कटे कोई काम करतो मिल जातो घणो राजी वेतो तो मैंने उड़सन बुलाता कि भाई घरे आओ मैं आपने नहीं घर रो राजस्थानी खाणो जिमाऊं या वे बुलावे कि आप आओ तो एक तो मन राजी वे जावे इने वास्ते आपने राजस्थानी में एक शब्द है घनो या घणायत घणायत या घनो यानी कोई अपनो तो मारे दादी सा कहवे कि मारे जो गुजरात रे घनाऊ ये मारे बैन लागे कि क्यों कि मैं गुजरात से हूँ मारे गुजरात रे रिश्ता हूँ मेरे धर्म भाई या धर्म बहन लगे क्यों गुजरात रो घनो यानी गुजरात रो कोई अपनो तो एडो कोई मिल जावे तो मन घणो राजी वे घणो राजी हो जाए मन। ये बात तो आपने सही की। कहानी की हम बात कर रहे थे तो बचपन में हम सब तो बहुत सारी कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए हैं। कोई ऐसी कहानी जो बचपन की आपको आज तक याद हो और आप भी अपने बच्चों को वो कहानी सुनाते हो? तो एडी घनी कहानियां है पर मामू सब ज्यादा मनपसंद मारे टाबरियारी म्हारी सोचूं कि जो सुन रही है हमारी भी वही झींडियारी कहानी कटे कटे लोगों ने के झींटिया कटे कहवे झींडिया पर वाह कहानी आपने याद वही चल मारी ढोलकी ढमाक ढम तो वह कहानी माने खूब राजी मनु में लोग कितनी बार सुना कि एक छोरो वे झींडिया नाम रो पुराना जमाना में एड़ा कुजा नाम रख लेता फनी नाम रख लेता क्यों क्योंकि टाबरिया चोखा नाम रखता तो एड़ी धारणा ही कि वे नहीं ज्यादा दिन जीवेला कोनी क्योंकि इतनी सुख सुविधा नहीं है मेडिकल फैसिलिटी नहीं है एड़ो नाम रखता ताकि टाबरियो जी जावे तो उनका नाम झींडियो ओके हूँ नानी रे घरे जाऊं नानी रे घरे जावे की कर रस्ता में तो मोटो जंगल तो हिम्मत कर जंगला मुँह जावन लागे जितने में रास्ता में मिले उन्हें कागलो के मैं तो थने खाऊं तो के कागला मामा नानी रे घर जाऊं दही रोटियों खाऊं मोटो ताजो वेनाऊ जद खा लीजो तो भाई ठीक है रामपड़ो तो दुबलो पतलो हाँ वो ही खायोड़ो के बाद जा फिर आगे जावे तो मिले लोमड़ी मासी लोमड़ी के मैं तो थने खाऊं तो के लोमड़ी मासी नानी रे घर जाऊं दही रोटियों खाऊं मोटो ताजो वेनाऊ जद खा लीजो तो वासा यूं करता करता झींडियो लोमड़ी ने झांसो दियो गादड़ा यानी कि गीदड़ जैकॉल ने झांसो दियो नार यानी शेर ने झांसो दे दियो न पूगो नानी रे घरे ओटे जान कुलड़वे जड़ो मुंडो कर लियो इतो सो उदास बैठो तो नानी के कही भी हमारे बेटा रे तो पछ नानी ने सब बात बताई कि भाई नानी पाछो जाऊं जो जंगला में तो सब जानवर मने अडी के मने खाई तो कि यूं की कर खा जाई मारे झींडिया ने मैं थाड़ो एड़ो इंतजाम करूँ कि थारे कई कोनी वे चिंता ही मत कर तो खूब तो खवाई उन्हें मेवा लाडू दही रोटियों घी में गच गच बटिया तो वेगो मातो वेगो अबे दिन आया जावड़ना तो नानी लाई एक मोटी ढोलकी ढमढम ढोलकी उनके ढोलकी में बैठ जा उन्हें दियो चूरमो दियो पानी जीवन ने चूरमो पीवन ने पानी और कई चाहिए तो क्या ढोलकी ने कहे चल मारी ढोलकी ढमाके ढम तो के वासा तो जू ही वो कहे तो ढोलकी गुड़कने लागे गुड़ करती गुड़के जिते फिर रास्ता में मिलियो नार पूछे कि अरे रुक ढोलकी झिंडिया ने देखियो कहीं मैनू आवाज आई किसका झिंडिया किसका तम चाल मारी ढोलकी ढमाक ढम तो ढोलकी फिर गुड़कने लगी गादड़ो रोकियो ढोलकी ने गादड़ो पूछो झिंडिया ने देखियो कहे तो किसका झिंडिया किसका तम चाल मारी ढोलकी ढमाक डम फिर गुड़ करे चल मारी ढोलकी ढमाक डम तो लोमड़ी ने झांसो दियो और कागला ने भी झांसो देने जावन लागो कागला ने वियो शक कि जरूर हो न हो इन ढोलकी में है झिंडियो तो चोंच मार ढोलकी फोड़ दी मैनू निकलियो झींडियो का कर सबने भेड़ा कर लियो सब जानवर भेड़ा वेगा नार लोमड़ी गादड़ो कागलो अब सब भेड़ा वेगा बेचारो झींडियो डरे कई करे तो कहवे कि अरे देखो अब इन कहानी रो दो अंत है तो माने चाबरा जब माने दादी सा नानी सा सुनाता जब कहता कि उन्हें एक सिक्को दियो ने नानी
तो के सिक्का ने के जू करी तो के मन जावणो धोरा लारे जाऊं मतलब आई वांट टू गो टू द टॉयलेट तो के धोरा लारे जाऊं तो कागला ने क्यों भाई नींगे राख बैठ निगरानी माते तो नींगे राखे तो लारे गयो धोरा लारे छोटे रख्यो सिक्को सिक्का ने क्यों कोई कहे झींड्यो तो कहे हूँ कोई कहे झींड्या तो कहे हाँ तो ओटे कागलो जो नींगे राखे वो कहे झींड्यो तो सिक्को कहे हूँ फिर कहे झींड्या तो फिर सिक्को कहे हाँ तो यूं हूँ हाँ करता करता वो बेचारो उठे अडीके नटीने वो झींड्यो तो भाग्यो और पूगो कुदरी मारे घरे दूजे अंत में यूं वे तो है कि अबे वे पकड़ लेवे हमारे टाबरिया कहवे कि एडो कोई सिक्को बोले कई मामा तो वाह भाई मारे वास्ते कि भाई वो झींड्यो कहवे बन पकान खाओ जो इंसान जी में खाणो पकान मने काचो मत खाओ मन पकान खाओ मारो जन्म सुधर जाए तो बेचारा जानवर कठे जाने खाणो पकाणो तो के भाई लाओ पतीलो लाओ गोचा लाओ लकड़ियां बाड़ो बड़ी तो और लाओ तेल लाओ मसाला तो अबे वो लगावे आग रखे हांडी घाले तेल तो क्या कन्ने आओ तेल बढ़ने लागे जो कन्ने आवे लगावे एडो मसाला रो छौंक लाग्यो नीन आगे धुआं उठ्यो और सबरी बढ़ने लागी आँखियां बड़ी एड़ी कि वो बेचारो कागलो तो पड़ गो हांडी में वो तो वेगो स्वाहा और बाकी जानवर आँखें बढ़ता बढ़ता में तो आँखें रगड़े नटी ने भचीड़ा खावे नित्य में तो आपनो जीडो भाग्यो तो या कहानी टावरिया खूब राजी मनु सुने और मैं जानू आपा भी खूब अबार भी सुना तो ही मजो आवे कि कितनी रस वाली कहानी है कि छोटी सी कहानी है कि वो नानी रे घरे जावे केड़ो सबने मजो करान पाछो आवे नानी के घर जाने में तो अभी भी बहुत मजा आता है बस हम साथ समय नहीं मिल पाता अबे गाड़ी में जावा पहले उपाड़े पाड़े जावा अबे गाड़ी में जावा रेल में जावा कोई प्लेन में जावे इतनी सारी इंटरेस्टिंग सी कहानियां और कहावतें मतलब याद कैसे रह जाती है कहीं डॉक्यूमेंटेड है कहीं लिख रखा है अब जड़ो मौको बड़ी कहावत तो सिचुएशन पे याद आवे यूं नहीं याद आवे जने अब आप घनारी बात करी तो काले परसों मैं रील शूट करी घनारी क्योंकि मने टाबरिया बाता करता करता याद आयो कि कोई आपणो मिल जावे तो कितना राजी वे तो मैं क्यों अच्छा नयो शब्द है सिखावा घनो या घणाए तो मतलब कई वे तो यूं बातचीत करता करता याद आवे पछे उन टाइम नहीं मिले तो लिखना कठे पर जब टाइम मिले जब शूट करना हमारे राजस्थानीज में मुझे स्पेशली ऐसा लगता है आप कहीं भी चले जाओ आप गुजरात चले जाओ या पंजाब चले जाओ महाराष्ट्र चले जाओ वो लोग अपनी लैंग्वेज ना बहुत प्राउडली बोलते हैं पंजाबी म्यूजिक हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है मुझे लगता है राजस्थानियों में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ हिचक है उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा इंग्लिश बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे तो बहुत ऐसे प्रिम प्रॉपर दिखेंगे लेकिन अपनी लैंग्वेज बोलने वाली वो जो हिचक है लगता है कि अरे यार ये कोई लैंग्वेज है क्या तो वो हिचक कैसे हटाई जानी चाहिए और कैसे मोटिवेट किया जाए जनरेशन को आज की कि भाई अपनी भाषा में बात करो तो एक तो आपने बोलना पड़े भाषा अब मैं इंजीनियर हूँ MBA करियडी हूँ अंग्रेजी बहुत चोखी बोलूँ बिल्कुल पर मारवाड़ी भी बोलूं उतई हुड़सन उतई राजी मनु बोलूं और गर्व बोलूं कि भाई हमारी भाषा है और पैरवास भी करूं तो हमारे टाबरिया के मामा लहंगा सूट पहन आओला आज स्कूल मैं क्यों हाँ आऊँला तो अबे भी यूज टू वेगा तो थोड़ा घना पहली माने हिचकिचाहट वेती कि मारे मामा लहंगा सूट पहन मारे पेरेंट टीचर मीटिंग में आवेला साड़ी पहन आवेला दूजा माँ बाप पैंट पहरे टी-शर्ट पहरे सलवार कुर्ता पहरे मारे मामा देसी कपड़ा पहरन आवेला पर अबे भी हेवा वेगा यूज टू वेगा तो कोशिश पहली यूं करनी कि पहली आपा पहल करा और आपा राजी मनु और 8 दिन नहीं तो 30 त्योहार में तो पहन ला सावन में लहरियो पहनला राजी मनु अच्छो लागे नौरता में चूंदड़ी पहन लो चोखी लागे तो और खान पान जेड़ो मौसम वेड़ो खान पान कि भाई अबे सिंजारा रो टाइम है गणगोर रो टाइम है खाओ अपने घेवर तो जड़ो मौको वेड़ो आप अगर खावा राजी मनु कर तो टाबरिया भी देखी तो वाने भी थोड़ो घणो कोशिश भई पर आ बात साची है आप मानोला नहीं मैं लोग जब पहली बार अबू धाबी शिफ्ट वेरिया हा जब मारू सब बड़ा भाई सा 3 साल रहा वे बोलता ही मारवाड़ी और भाषा कोई आती को नहीं अब वटे जटे दाखिलो भी हो वटे बोले स्कूल में अंग्रेजी
तो ले डंडा मार मार, ले डंडा मार मार के बोल अंग्रेजी, बोल अंग्रेजी, बोल अंग्रेजी। मैं कूटिया तो वे भाई साहब बोली अंग्रेजी की। मैं होचती कि भाई बेचारी टीचर कही समझेला कि मारे तो आडो खोलो, मारे तो सुसु आयो। बेचारी टीचर ने कई ठा पड़े सुसु आयो कि आडो खोलो। तो ले डंडा मार मार हिकाई हुई अंग्रेजी। तब एडी हिकाई के वटे जान तो वे मारवाड़ी तो छोड़ दी और बोले कोरी अंग्रेजी। हमारी गलती नहीं है, स्कूल ही अड़ो, माहौल ही अड़ो कि आप आसपास सब जना भाषा वास्ते अंग्रेजी बोलता। पण फिर जब पाछा भारत आया तो ले डंडो मार मार, बोल बोल हिंदी, बोल देसी, बोल मारवाड़ी। तुम्हारे मामा के थे लोग डिसाइड कर लो कि बेचारा टाबरा री कई गलती। कदे पहले तो डंडा मार मार के वो बोल अंग्रेजी, पछे डंडा मार मारन के वो बोल मारवाड़ी। तो पहली थे मानस बनाई लो कि कई बोलावणो है ते ट्रेन पर टाबरा ने ना अठी रहा ना उठी रहा। तो आगे भुगत भोगी मैं भी हूँ कि जेडी सिचुएशन बनी वेडी में मारे टाबरा ने धक्का मारा, कूटा मारा भी करिया। पर अबे मैं यूं करूं कि मैं मारी भाषा बोलूं, वे देखन अपनाई तो अपना ले, कोई तो अपनाई, मारे 3 टाबरिया में कोई तो अपनाई। और मारे सिवा जो आगला है, जो कोई सुने, जिन्हें रुचि वे ही अपनाई। वही थोड़ो घणो गर्व महसूस करे कि भाई अपने पैरवास, अपनी बोली में तो गर्व महसूस करा। अब मैं जसवंत सिंह जी जसोल, अपना एक्स मिनिस्टर जी, मारा वाइफ मैं माने प्यारू काड़ू नानी सा बुलावा। तो वे बारे देश पदार्था लहंगा सूट पहरन पदार्था, चाहे सर्दी वे हो चाहे गर्मी वे हो। वे खुदरो पैरवास कदी नहीं छोड़ियो। तो वे एक पढ़ियो लिखिया लेडी है जो कि मिनिस्टर अब बीनी है, लेकिन वे खुदरो पहचान खुदरी पैरवास नहीं छोड़ी। वे खुद ने नहीं बदलियो आगला वास्ते। आगला ने वाने जड़ा है वाने वेड़ो एक्सेप्ट करना पड़ियो। तो मैं आपने कहूँ कि मैंने हूँ, आप जितना भी आपरे जो भी आपरी विचारधारा है, आप वे विचारधारा राखो, पर आपरे जो जड़ है, आपरी जो अपने जो भी अपना पुश्तैनी चीज है, जो अपने करने अपने पूर्वज करता आया, वह मत छोड़ो। तो जितनी गहरी जड़ वे, जितनी मजबूत जड़ वे, उतो ही बड़ो पेड़ वे। तो वह जड़ मजबूत करने वास्ते जरूरी है कि आप खूब गर्व हूँ, खूब हुड़सन, खूब राजी मनू, अपनी भाषा बोला, अपनो पैरवास करा, अपना तीज त्योहार मनावा, एनोनी चोखी मार्केटिंग करा। वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे आप अपने चैनल पे जो है राजस्थानी भाषा सिखाते भी हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद दूसरे किसी स्टेट से हमारे राजस्थान में आए हैं, चाहते हैं वो राजस्थानी बोलना, लेकिन दिक्कत ये है कि हर थोड़े थोड़े टाइम में जो है हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कहीं हाड़ौती है, कहीं मारवाड़ी है, कहीं मेवाड़ी है। अब जैसे मैं कोटा साइड से आती हूँ तो वहाँ हाड़ौती चलती है बहुत ज्यादा, समझ में आती है पर बोलनी नहीं आती है। तो सिंपली अगर किसी को सीखनी हो राजस्थानी तो कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे मुझे सिखाओ आप राजस्थानी। तो बहुत सरल चीज शुरू करनी। हमारे चैनल माते भी मैं खूब सारी बातें नहीं बताऊं, सिंपल एक शब्द बताऊं कि उन्हें काम में किकर लेनो है, पचे आगला ने पूछूं कि आप लेन बताओ, टूटी भागी से ही नीचे बताऊं, मैं आपने सही कर दूं। मैंने एग्जाम्पल दो। तो जो अगर आप कोई ने पहली बार मिलो तो आपने मिलन नो तरीको तो ठाए कि कोई जटे भी आप जाओ, राम राम चाले, खमा गणी चाले, आप सब पहले पूछो अंग्रेजी में हाउ आर यू, तो आप की करो, आप की करो, आप किया हो की करो। तो अभी ना थोड़ा सा फेर बदल वे जावे, लेकिन आगला ने समझ आ जाए, आपकी बात समझ आ जाए। तो कोई ठौर ठिकाना में कोई कहे किया हो, कठे कोई कहे कि आप की करो, आप बिराजणो कठे, वेर आर यू फ्रॉम। हाँ, आप लोग बिराजणों कटे। मैम एक सवाल है, 2 सिचुएशंस में मुझे लगता है कि राजस्थान हमारी भाषा जो है वो भी काफी लोगों को हेल्प कर सकती है। एक तो अगर आप ऑटो वाले से बात कर रहे हो, और एक दूसरा आप कहीं खरीदारी करने जा रहे हो राजस्थान की, जयपुर की, उदयपुर की किसी दुकान में, तो अगर आपको बहुत अच्छे से राजस्थानी नहीं आती है तो भी आप क्या 1-2 लाइन ऐसे बोल सकते हो कि डिस्काउंट दे देंगे, हम यहीं के हैं। तो अगर आगलो आपने डिस्काउंट नहीं देवे तो कहवाने कहनो मने कहीं आप बाहर लो समझ रही हो, मैं 18 जूँ, मैं यहीं की हूँ, मैं 18 जूँ। और आप माने कह सको कि भाई तो ये रेटा लगा जो बाहर ला वास्ते, मैं तो 18 जूँ। ये रेटा लगा जो बाहर ने वास्ते, मैं तो 18 जी।
बारला बारला यानी बाहर बारला, वाले। हाँ। तो ए रेटा लगा जो बारला वास्ते मैं तो 18 જ हूँ। ए रेटा लगा जो बारला वास्ते मैं तो 18 हूँ। अब એને ગતિ બાર કાચ સામે પ્રેક્ટિસ કરજો, પછી જાન રેડી કોન્ફિડન્સ में बोल जो दुकान वाला ने तो वो आपने बिल्कुल। डिस्काउंट दे। अब मनी डिस्काउंट मिलेगा। तो के एक ने अंग्रेजारी रेटा लगाओ या बारलारी रेटा लगाओ, ये दूजा वास्ते लगा जो ये मैं तो 18 जून मैंने सही रेट लगा दो। मैंने सही रेट लगा दीजिए। कहावतें जो हैं, आपको बहुत सारी कहावतें आती है और सुन के धीरे धीरे समझ में आते हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ, उन पे कौन सी राजस्थानी कहावतें फिट बैठती हैं वो आप बताना। कोशिश करूँ। सबसे पहले तो सास बहू पे कुछ है। तो एक महीना बार याद आवे कि दिवाली रे मौका पे जो बहुआ खूब मेहनत करे ना अपने पापड़ियाँ साकलियाँ पापड़ियाँ तड़ा, तो मतलब बहुत ज्यादा आम बात है कि एक तो बेसन री चक्की और ये पापड़ियाँ हर दिवाली हर घर में हमारे हिसाब री बने। तो बेचारी बहू भाग भाग काम कर रही है। तो कहावत है, दौड़ बहू दिवाली आई, 1.5 पापड़ी पांती आई। कि बहू बेचारी खूब तो मेहनत करी, खूब दिवाली री सफाइयाँ करी, पापड़ियाँ तली, सब काम निवेड़ जब बेचारी बैठी जीमन ने तो 1.5 पापड़ी उन्हें पाती आई। तो इनो कहने मतलब है कि भाई भाग भागन काम करो तो थोड़ा मजा भी ले लो, यूं गेला वेजू काम मत करिया जाओ। कोई अगर रूठ जाए तो उसको मनाने के लिए कुछ ऐसा कि कोई ऐसी कहावत? मनावन ने तो कही था, पर जो रूस जावे जो दोरा दोरा मानने मारे वास्ते है कि भाई रूसी रानी मारे छोटा भाई सा, तो वे रूस जावे मारी गलती माने नहीं माननी, तो माने कहवा कि रानी ने कौन के कहानी who is going to mess with somebody who is already thinking privileged or they don't want to hear any criticism। तो आगला ने जब सुननो ही नहीं है तो माने आपा क्यों छेड़ा, तो मैं रानी हूँ, रानी ने कौन कहवेला कि भाई वाह एक आंखू कहानी है। प्यार एक्सप्रेस करना हो या किसी की तारीफ करनी हो तो क्या कौन सी कहावत होगी? अभिनय वास्ते तो कहावत तो मैंने नहीं याद आवे, पर मैंने आपकी ओढ़ू आवे, विच मीन्स कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप तुम्हारे हिवड़ारो हार हो, आप हजारी गुल रो फूल हो, या कि हजारी गुल यानी कि मैरीगोल्ड के जो गेंदेरा फूल वे उनमें छोटी छोटी 1000 पांखड़ियां बने, वो एक फूल बने, 1000 पांखड़ियां रो एक वो गेंदा रो फूल। तो क्या आप तो हजारी गुल रो फूल हो, इतने यूनिक हो कि आप जो मन इतना चोखा लागो, हरियाला बनाओ ताते। किसी को कुछ मना करना हो या ना बोलना हो, उसके लिए कोई कहावत? नटियान फंद कटिया। यू से नो एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बस फंद कटा यानी फंद यानी कि फंदा, तो आपने मना करा वो फंदा कट गया, क्योंकि गले में फंदा पड़ने वाला था काम का या कोई जिम्मेवारी का। नटियान फंद कटिया। एक अगला क्वेश्चन जो मेरा ये है कि हमारी और भी ट्रेडिशंस हैं, ये भाषा तो खैर ऑफ कोर्स है ही सही, लेकिन और भी बहुत छोटे छोटे तीज त्योहार हैं, उनमें बोले जाने वाली कहानियां हैं, उनमें बोले जाने वाले गीत हैं, जो जब तक आई थिंक हमारी मदर्स वाली या दादी वाली जो जनरेशन है उन्हें तो सब याद है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को नहीं पता भी नहीं है इस बारे में। तो ऐसी कौन सी ट्रेडिशंस हैं जिन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए, कौन सी विरासत की उनकी हिफाजत करनी चाहिए? यूं तो घणे त्योहार है, पर अगर आप गिन ला तो एक तो पूनम अमावस खीर बनानो, शरद पूर्णिमा तो सफेद पहरे खीर भोग वास्ते बारे लगावे, गणगौर रो त्योहार जो आप गौरी माता देवी माता ने पूजा तो वे जो गीत है गोर गोर गोमती सर पूजे पार्वती, तो आप बोला और आपने नहीं आवे तो किताब भी है, घना जना बतावे, वीडियो भी बनावे, नोट कर लो, याद कर लो, आप बोलो तो आप टाबरिया ही सीखी, मारे हाथाऊ कराओ क्या छापा करा, तो हमारा टाबरिया ही बोले मामा गोर गोर घूमती सब पूजे पार्वती पार्वती रा लगीला। फिर मैंने मतलब है सीखाओ कि भाई पार्वती जी ने पूजा क्यों पूजा, और फिर हमारी सिग्निफिकेंस। अभी आजकल रो जो जनरेशन है माने क्यों रो जवाब दे हो वाई, तो इफ यू आंसर द वाई the chances are they might follow। तो अगर आप माने क्यों रो जवाब दे दो तो हो सके वे आप लो थोड़ो घणो त्योहार अपनाई कोशिश भी करी। तो गणगौर वेगो राखी आप जोर शोरू मनावा, तो मैंने लागे वो तो बहुत अच्छो मन नीजे। तो आपने वेगी हरियाली अमावस वेगी सावन रा झूला चलने वेगा,
और ग्यारस अपनी ग्यारस एकादशी तो ग्यारस तो करना ही चाहिए और पूनम अमावस तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप मनावा ठंडा ठरिया शीतलाष्टमी तो ये आप मनावा तो इन्हें लालो वाय भी सिखावा तो टाबरिया सीख जाए कि भाई हाँ यूं इन कारणों आप वो त्योहार मनावा इन कारणों और त्योहार देखो आप क्रिसमस इतो पॉपुलर क्यों है क्रिसमस इतो पॉपुलर यूं है क्योंकि उन्हें बनाई दियो तो उन्हीं मार्केटिंग बहुत चोखी है उन्हें मिले गिफ्ट आप चौराहे माते जाओ क्रिसमस रे आसपास आपने रेडी वाला बेच रही है वे टोपियां वे छोटा छोटा क्रिसमस का पेड़ अब आप बताओ कोई आपने देसी त्योहार वास्ते एडी कोई मार्केटिंग देवे कई तो अगर आप ही उन्हीं पहल नहीं करा आप ही उन्हीं मार्केटिंग नहीं करा तो પછી आप कीकर उम्मीद रखा कि आपने टाबरिया इतना राजी मनु जो हेलोवीन मनावे इतना राजी मनु ये क्रिसमस मनावे तो उतना ही राजी मनु दिवाली भी मनाई उतना ही राजी मनु अमावस भी मनाई उतना ही राजी मनु शरद पूर्णिमा मनाई कि आप नाइट आउट करा मून में फुल मून में शरद पूर्णिमा में धोला कपड़ा पहरा गाना बजावा मारे पसंद रा गाना बजाओ मारी पसंद रा गाना बजाओ तो अगर आप मार्केटिंग ही नहीं करा एडी सफेद चीजें कोई नहीं बेच रही हो शरद पूर्णिमा रे एवज में या कोई और कोई छोटे त्योहार में तीज में मतलब यूं तो मार्केट में बिके पर टाबरा ने मार्केटिंग कौन कर रही है लेडीज तो किट्टी कर लेवे कि भाई मैं ले रही हूँ पेरियो ना पी ले रही हूँ पेरियो ना पानी खानो बनाई लियो वेगी किट्टी पार्टी पर वे टाबरिया तो गए ओड़ा स्कूल वे तो कोई नहीं देखियो आपने ले रही बिना इसलिए घर में करना तो आपा तो कर लियो पर वे टाबरिया कद करी वे तो कि दिस इज आउटडेटेड बिकॉज इट इज नॉट मार्केटेड वेरी वेल सो इसीलिए हमारी जितनी भी विरासत है हमारी भाषा हो हमारे ट्रेडिशंस हो आज की जनरेशन के लिए सही से मार्केट उन्हें करना पड़ेगा तब हमारी विरासत की जो है हिफाजत अच्छे से हो पाएगी आपके कहानियों के पिटारे में से कोई एक और ऐसी कहानी जो शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हो अब सुनी तो गई सब जना पर मैं आपने सुनाऊं क्योंकि इनमें जीवन री सीख है तो एक राजा वे राजा री 3 बेटियां मारे वाला जो और राजा थोड़ो सनकी आए दिन उन्हें कहीं ना कहीं सनक सूझे एक दिन बुलान पूछियो आपा माँ बाप ही पूछे बेटा हाउ मच डू यू लव मी तो उन्हें बुलान पूछियो छोरिया ने कि भाई राजकुमारी ने कि मैंने कितो प्रेम करो तो बड़ी राजकुमारी कियो कि दाता आप तो मने ये राजमहल खेत खलियान सबू ज्यादा प्रिय लागो तो राजा घणो राजीवी उन्हें एक छोटो महल नाम कर दियो उन्हें वासा पछे छोटकी राजकुमारी आई तो छोटकी राजकुमारी ने पूछो कि भाई मैं थाने कितो चोखो लागू आप हो चो बिजली कटेगी तो बार बताऊं बिजली कटेगी तो छोटकी क्यों कि भाई मने आप तो हीरा मोती जवाहरा तो भी ज्यादा चोखा लागो तो घणो राजी भी 9 लाख हार उन्हें दियो हार पैरन राजी मनु गई जिते में आई बिजली जो उन्हें घणी प्रिय होशियार समझनी उन्हें पूछो कि मैं थाने कितो प्यारो लागू तो वाक्यो दाता आप उन्हें लूण जड़ा प्यारा लागो कि लूण यानी नमक हाँ लूण जड़ा प्यारा लागो राजा तो मुंडो लाल वेगो हार्ट अटैक इज नहीं आयो आज जातो तो वो कहानी खत्म वेच जाती तो बच्चा आपने आगे कहीं सुनाती तो उन्हें क्यों निकल जा मारे देश उन मारे महल उन लाने जड़ी ही वेड़ी काट दी अब जाती भी कटे थोड़ी घनी आगे गई तो वह पड़ोसी राजा रे वटे जान नौकरी कर ली कोई नहीं क्यों कि मैं राजकुमारी हूँ कि मैं नहीं अटे मैंने मारे बाबू सा काट दी चुपचाप वटे वह रसोईयारो काम ले लियो अब थोड़ा दिन बीतिया राजा गया शिकार माते पाकती राज में मोटा जंगल तो आ ठीक है पड़ोसी राजा रे गया शिकार करिया 2 ही राजा मिल अब अपने राजस्थानी मान मनवार तो आप जानो यूं की कर जावन देता यूं ठंडा ठरिया तो के रुको खानो जीम ने पधारो आप यूं की कर जाओ तो वासा खबर पुजाई भाई महल में कि राजा साहब पधारेला खानो जीम ने पधारेला चोखो भोजन बननो चाहिए तो वासा सब रसोईया तैयारी करी अपने राजकुमारी भी करी राजकुमारी चोखो खानो बनावे तो तरह तरह रा पकवान बनिया आप होचो जड़ा मोटा मोटा थाल लागिया चांदी रा छोटी छोटी बाटकियां कोई में केर सांगरी कोई में पित्तोड़ कोई में अपने बाटी चूरमा 4 तरह रा अचार फीणी
खीर मालपुआ मुंडा में पानी आ जाए तो आप आटे ज रुका आप खाना की बात तो करिया को नहीं। तो फिर अब नहीं वे दो ही राजा बिराजिया जीमने बटिया और घास तोड़ और गट्टा में चाख्यो लूण ही कोनी। एक राजा दाल में बाटी घालन चाखी में भी लूण कोनी, मिर्ची रे कटका में लूण कोनी, कोई सब्जी में लूण कोनी। अब आपने मेहमान साथे एड़ो वे तो आप पूछो आपने केड़ोक लागेला। राजा रिया बळ तो बुलायो तो घूमटो काढ़ और रसोई आई तो वहाँ तो के रोज चोखो खानो बने, आज मेहमान आया जब मारी नाक कटाई दी, कई कारण है। तो वह हाथ जोड़ने के हुक्म मारी गलती, मने आज मारे दातारी याद आएगी, मारे बाबो सारी याद आएगी और नैनी मने वे लूण जड़ा प्यारा लागे जो मारे हाथ लूण ही नहीं पड़ियो। आ बात सुनते ही राजा रा तो कान रा कीड़ा खिर गया। राजा समझ गो कि आ तुम्हारी बेटी है और उनने नवा भी समझ में आएगी कि जीवन में लूण और मीठो कितो जरूरी है, कितना जरूरी है। तो केवल मीठा काम कसरे को नहीं, केवल लूण काम बिना लूण काम बने को नहीं। तो फिर उन्हें गाजा बाजाऊं फिर उन्हें राजी मनु वो घरे ले गो। तो यह कहानी भी खूब लोग पसंद करिया करे। तो अगली बार किसी से प्यार का इजहार करना हो कि आप मेरे लिए कितने जरूरी हो, आप मेरे लिए लूण जितने जरूरी हो बाद में एक्सप्लेन भी कर देना इसका मतलब क्या होता है। बॉलीवुड के डायलॉग्स तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, तो उन बॉलीवुड डायलॉग्स को मैं आपको फेमस डायलॉग्स बताऊंगी, आप उसे मारवाड़ी में बोल के बताइए कैसे बोले। सबसे पहले सबसे फेमस द वर्ल्ड फेमस डायलॉग कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है सेनोरिटा, मोटा मोटा शहर में एडी छोटी मोटी बातें तो वेती रहे सेनोरिटा आगे बढ़न दे। एक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे भी, हीरा मंडी अभी आई थी तो आलमजेब जी का एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार परवाना बना दीजिए। एक बार देख लीजो सा गेलो बना दीजो सा, बढ़न ने तैयार आमा जोधपुरी गर्मी में छोड़ दीजो सा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। लपड़ू डर को नहीं लागे, आप रे प्रेम और हुड़सू डर लागे सा। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आज हमारे कने बंगलो है, गाड़ी है और कहिए पैसा रुपया सब है पर हमारी माँ कटेगी। और थारे कने कहिए थारे कने तो फुक्कड़ है, तब सबने बंगलो गाड़ी चाहिए, तुम खोटी बात कह दिया। माँ गाड़ी को नहीं चले आजकल, हमारे साथ बंगलो गाड़ी भी चाहिए, रुपयो भी चाहिए, जब गाड़ी आगे ला रहे बड़े। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा भाई सिमरन जीव ले थारी जिंदगी, जारे करनो जो जड़ो कर ले, आगे बढ़िया लोग और आगे बढ़िया थारे माँ बाप। एक आखिरी शोले का जो डायलॉग है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओ बसंती बैसा है गिंड का हमें मत नाच दो। तो यहाँ पे अपनी भाषा में भी डायलॉग्स जैसे चेचेरे बोलने का मजा जो है बहुत अलग होता है। और रेडियो सिटी जो है आपसे ये कह रहा है कि बहुत तरह तरह की विरासतें होती हैं हमारी, जिसमें से भाषा, हमारे कल्चर, हमारी कहानियाँ, हमारी राजस्थानी कहावतें, इन्हें बचा के रखना, इनकी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें युवरागी जी जो हैं वो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इनका आप सोशल मीडिया भी देखेंगे, द वाइज स्टोरीज़ के नाम से आपको मिलेगा। लास्ट में यही कि भाषा की अहमियत क्या है और क्यों ज़रूरी है इसे बचा के रखना, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? तो भाषा आपरी बात रखनो एक माध्यम है, एक तरीको है, पण आपा भूल जावा कि आ जो भाषा है आपने पुरखारी दियोड़ी है। आपा जिन माटी में जन्मिया उन माटी रिया भाषा है। तो अगर आपा इनो सत्कार नहीं करा, आदर नहीं करा, इन्हें वो मान्यता नहीं दिरावा तो पचे कौन दे रहा है। और पहली इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जना बोलता, अबे बोलना कम कर दियो, बंद कर दियो, दूजी भाषा माते शिफ्ट वेगा, आपनी भूलगा। तो मैं यूँ नहीं कहूँ कि दूजी मत ही बोलो जटे जड़ी ज़रूरत है वेड़ी भाषा बोलो कि आपकी बात आगला ने समझ में तो आनी चाहिए। अब मैं जाऊँ जापान और बोलूँ मारवाड़ी तो आगला ने समझ में कहीं आवेला, पर हूँ आऊँ राजस्थान और बोलूँ अंग्रेजी तो चोखो को नहीं लागे। और अगर आपा कोशिश नहीं करा और आपा घर में नहीं बोला, आपा अपनी संस्कृति नहीं जीवा तो आगला ने पछे कही देवा। तो वे तो बिन पेंदारा लोटा वे जई
પછી જદ મારી ઉંમર રવે જદ મને લાગી કે ભાઈ અપાણી જડ કટે અપાણા બડેરા કુણ હા પછી बतावण वालों कोई को नहीं हुई तो कोशिश अबार करा जब પછી आप रिया कोशिश भी कार करेला आशा है कि लोग हुनेला थोड़ी खुदरे साहब कोशिश करेला मावा स्पेशली मदर्स ने हमारी यह रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी कोशिश करो जब आपरे टाबरी आपने देखन सीख बिल्कुल। और हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, हम जब तक घर में ये चीज़ें बोलना नहीं शुरू करेंगे, खुद अपने जो वेशभूषा है, अपनी पोशाक है, उसे नहीं अपनाएंगे तो आगे वाली जनरेशन को कैसे पास ऑन करेंगे। इस विरासत की हिफाजत भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम ये कहते हैं आजकल कि हमने हमारे बड़े बुजुर्गों को ये करते हुए सुना था, तो हम करेंगे तब हमारी आने वाली जनरेशन है जो ये कह पाएगी कि या हमारी मम्मी ऐसा करती थी या हमारे फादर साहब ऐसा करते थे। तो इन कुछ इंटेंजिबल विरासतों की हिफाजत करना आपकी और मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, हम सबकी। रेडियो सिटी राजस्थान भी पूरी तरीके से यही कोशिश करता है कि जितनी भी हमारी विरासतें हैं उनकी हिफाजत हो। और बहुत बहुत थैंक यू युवरागी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला। बोलने में थोड़ी कच्ची हूँ मैं राजस्थानी, समझ में मुझे पक्की आती है तो समझ में पूरी कॉन्वर्जेशन आई। उम्मीद है आपको भी कॉन्वर्जेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी विरासत की हिफाजत में हम और भी मेहमानों से मिलवाते रहेंगे आपको, और जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। खम्मा गणी। राम राम, बहुत बहुत आभार।